किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि जब तक सरकारें मांगे मानेगी नहीं, सड़कों पर हम रहेंगे। और आज रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से मनाया जा रहा है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकने की बात किसानों के जरिए कह दी गई है। किसान संगठन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं सरकार या तो मांगे सुने या फिर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन को लेकर अपडेट आप जानिए। पंजाब हरियाणा में ट्रेनों का चक्का जाम होने वाला है। ट्रेन रोको आंदोलन के लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यानी करीब 4 घंटे ये चक्का जाम रहने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है। शासन प्रशासन की नजर किसानों के इस आंदोलन पर बनी हुई है और इसी को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इंतजाम भी आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज अलग अलग इलाकों में किसान रेल रोक रहे हैं। ट्रैक पर बैठकर अपने मांगों को सरकार तक पहुंचाने की एक और कोशिश किसानों के जरिए हो रही है। इन किसानों के जरिए पहले भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाई गई है अलग अलग तरीकों से। कमल कपूर लुधियाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब साथ ही साथ कुलवीर दीवान चंडीगढ़ से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कुलवीर, पहले मैं आपको रुक कर रही हूं। किसान जो ज्यादा एक्टिव किसान आंदोलन में इस बार दिख रहे हैं वो हरियाणा और पंजाब से मैक्सिमम है। आज रेल रोको आंदोलन के जरिए एक बार फिर से बिगुल फूका है सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने का। जी बिल्कुल, क्योंकि आज जो पार्ट 2 चला है किसान आंदोलन, उसके तहत एक रणनीति का आज भी हिस्सा, जिसमें किसानों ने ये रणनीति तय की है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 घंटे जो है वो रेल रोकी जाएगी। और किसान सिर्फ वहां पर रेल रोकने के लिए इकट्ठे होंगे जहां पर फाटक होंगे या फिर रेलवे स्टेशन होंगे। तो इस तरह की रणनीति जो है वो आज तय की गई है और इसी को लेकर जो किसान हैं वो रेलवे फाटक या रेलवे स्टेशन की तरफ अब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये समय जो है वो किसानों ने तय किया है। और इसके लिए किसानों ने अपील भी की है आम जनता से कि वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर हो सके तो अपनी यात्रा को स्थगित रखें। जी, जिस तरीके से 12 बजे से 4 बजे तक का वक्त दिया गया है, 4 घंटे, एक बार फिर से ये प्रदर्शन जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा और सरकार के कानों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश भी। कमल, मैक्सिमम संख्या हरियाणा और पंजाब के किसानों की ही क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज फिर से रेल रोककर ट्रैक पर बैठकर किसान आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, अभी जो ये आह्वान किया गया है 4 घंटों का आह्वान है, क्योंकि किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जो है उनकी मांगें जो नहीं मान रही। अभी बता दें कि लुधियाना रेलवे स्टेशन को जाम करने की बात की जा रही थी, ट्रेन रोकने की बात की जा रही थी, उसकी मंजूरी उन्हें नहीं मिली है। पुलिस के साथ यहाँ पर वहाँ से क्लियर बोल दिया गया था आरपीएफ की तरफ से, इसलिए आज सामनेवाल की तरफ जो है वो ट्रेन रोकी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने साफ कर दिया था कि ट्रेन जो है सामनेवाल रेलवे स्टेशन की तरफ से रोकी जाएगी। यहाँ पर ये बता दें कि किसानों की तरफ से भी अभी ये क्लियर नहीं है कि रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर ट्रेन रोकी जाएगी या रेलवे स्टेशन के। कमल, आप बता रहे हैं कि 4 घंटे जब किसान ट्रैक पर बैठेंगे तो नजर शासन प्रशासन की भी रहने वाली है। कुलवीर से मैं जान लेती हूँ। कुलवीर, अगर रेल रोकने की तैयारी किसानों की है तो शासन प्रशासन की, रेलवे की क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि शासन प्रशासन भी तैयार है। रेल रोकने जा रहे हैं किसान, लिहाजा कोई कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई बाधा ना पड़े, किसी को कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ जो आम जनता है उसको किसी भी तरह के कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन भी चौकस है। और खासतौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको चौकस कर दिया गया है। रेलवे पुलिस जो है वो उनको चौकस कर दिया गया है। और रेलवे जो टैक्स है, आम यात्रियों को होने वाली परेशानी को रोका कैसे जाएगा? अगर यात्री ट्रेन में सवार हैं और उन ट्रेनों को 4 घंटे के लिए रोक दिया जाएगा तो यात्री तो परेशान होंगे ही। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला क्या जा रहा है? क्या किसानों को ट्रैक से हटाया जाएगा? अगर हटाया जाएगा तो उसके इंतजाम क्या है, क्योंकि ट्रेन तो आगे बढ़ नहीं पाएगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि किसान जो है वो रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे फाटक के पास से ही ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे और ऐसे में किसी भी तरह की कोई नुकसान ना हो, इसके लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर जो पुलिस और खासतौर पर रेलवे पुलिस है, उनको लगाया गया है काफ़ी भारी संख्या में।
ताकि किसान किसी भी तरह का आंदोलन जो है वो उग्र ना कर सकें। हालांकि जहां तक परेशानी की बात थी, तो निश्चित तौर पर 4 घंटे यदि रेल बाधित होती है तो बहुत सारे रूट्स जो है उन पर फर्क पड़ेगा, और जो रेलवे में उस वक्त यात्रा कर रहे होंगे यात्री, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो सामना उसका करना पड़ेगा। हालांकि किसानों ने अपील ज़रूर की है आम लोगों से, और समर्थन भी मांगा है कि वो किसानों का समर्थन करें, लेकिन ऐसे में आम लोगों की परेशानी जो है वो एक अपील से दूर नहीं हो जाती, क्योंकि 4 घंटे का जो एक 4 घंटे का समय ब्रेक बड़ा होगा। रहेगा। अगर ट्रेन में बैठे हुए वो यात्री हैं तो इंतजार करेंगे ट्रेन कब चले। कमल, जिस तरह की खबरें अभी तक मिल रही हैं, किसान तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, यात्री जो ट्रेन में सवार हो चुके हैं उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, यानी इन 4 घंटे परेशानी झेलनी ही होगी, क्योंकि टकराव इस दौरान बढ़ेगा। ये बिल्कुल टकराव बढ़ेगा, क्योंकि आरपीएफ भी तैयार है और किसान जत्थेबंदियां भी लगातार यही बयान दे रही हैं कि उनकी तरफ से ट्रेनें रोकी जाएंगी। अभी जैसे आप बता रहे कि जो यात्री ट्रेन पर बैठ चुके हैं या जिनने लंबी दूरी का सफर करना है, उनको जो है कम से कम 4 से 6 घंटे की परेशानी जो है वो जरूर झेलनी पड़ेगी। जैसे कई बता रहे थे कि यात्रियों को और आम लोगों को स्वार्थी भी किसानों द्वारा मांगा जा रहा है, लेकिन जो ट्रेन में सवार हो चुके हैं उनके लिए कम से कम मुश्किलें जो है अभी बढ़ती हुई दिखाई जरूर दे रही है। ठीक है कमल, नजर आप बनाए रखिएगा। कुलवीर, आपका भी शुक्रिया ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।